हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके गुलाब के पौधे में फंगस लग रहा है, कीड़े लग रहे हैं या फिर जो नई पत्तियां आ रही हैं वो मुरझाई हुई सी आ रही हैं, जली हुई सी आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये समस्या आपके गुलाब के पौधे पर आ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने के लिए आज मेरे पास ये दो पौधे हैं जिनके ऊपर ये समस्या आ रही थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी ये पौधे ठीक हो चुके हैं और इनमें काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है अभी। जब भी ये समस्या आपको आपके गुलाब के पौधे पर दिखाई दे तो आपको दो तरीके से अपने पौधे पर काम करना है। पहला है इसका बचाव और दूसरा है इसका इलाज यानी कि उपचार। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दवाई इसको दे दो और आपका पौधा ठीक हो जाएगा। इसको आपको ठीक करने के लिए खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। अपने सूखते हुए गुलाब के पौधे को आपको कैसे बचाना है, और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक काफ़ी आसान सा टिप, जिससे कि आप अपने सूखते खराब होते हुए गुलाब के पौधे को बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये समस्या आपको आपके गुलाब के पौधे पर दिखाई दे, जैसे ही आपको आपके गुलाब के पौधे में लगे कि कोई फंगस लग गया है, आपका पौधा मुरझाने लगा है, तो एकदम से इसमें पानी डालना आपको बंद कर देना है। पौधे को आपको धूप में रखना है और मिट्टी को आपको अच्छे से सूखने देना है, क्योंकि जैसे ही आपके पौधे की मिट्टी सूखेगी तो ये जो फंगस आपके पौधे की मिट्टी में लग गया है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ये एक नेचुरल तरीका है फंगस को ठीक करने का। पौधे की मिट्टी सूखने में 3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन तब तक आपको आपके गुलाब के पौधे में कोई भी पानी नहीं डालना है ये सोचकर कि कहीं पौधा सूख जाए। पानी अगर आपने डाला तो ये फंगस आपके पौधे में और फैल जाएगा और आपका पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अगर पत्तियों के ऊपर कोई कीड़े लग रहे हैं तो इसमें आपको जो काम करना है कि पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है। जहाँ पर आपके गार्डन में सबसे अच्छी धूप आ रही हो वहाँ पर पौधे को आप रख दीजिए। इसके साथ ही पौधे के ऊपर जितनी भी अफेक्टेड पत्तियां हैं, यानी कि जो भी पत्ती में लगता है कि आपको कीड़ा लगा हुआ है या फिर फंगस लगा हुआ है, ऐसी पत्तियों को आप तुरंत से अपने पौधे से हटा दीजिए, वरना ये आपके सारे ही पौधे में फैल जाएगी और इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके गुलाब के पौधे के ऊपर कोई कीड़ा लग रहा है तो आपको पानी का स्प्रे भी अपने पौधे पर बंद कर देना है, क्योंकि अगर पानी का स्प्रे करते रहेंगे तो कीड़ों को मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा और कीड़ा और तेज़ी से आपके पौधे में फैलेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये दो बचाव के तरीके हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट का कि हमें इसका इलाज कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को सूखने के बाद आप इसकी अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद अब टाइम है पौधे की मिट्टी में एक ऐसी चीज़ देने का जिससे कि इसके अंदर जो फंगस लगा है, जो फंगस बच गया है, वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप हल्दी के पानी का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हल्दी के अलावा आज मेरे पास है एक काफ़ी आसान सा सॉल्यूशन जो आपको इसमें डालना बहुत ही आसान है और गुलाब के पौधे पर ये कई तरीके से काम करता है और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो चीज़ है हमारे पास ये है डिस्प्रिन की गोली, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। डिस्प्रिन की गोली हमारे घर में भी अक्सर रखी होती है और कभी कभी ये एक्सपायरी हो जाती है और हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं और आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी सारी समस्याएं आती रहती हैं, तो आप डिस्प्रिन की गोली अपने पास रख सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता है, मुश्किल से 1 या 2 रुपए की आपको एक गोली पड़ेगी। जो इसके इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं गुलाब के पौधे के ऊपर वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लेना है सिर्फ डिस्प्रिन की एक गोली। डिस्प्रिन यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, डिस्प्रिन ही लेना है आपको, कोई और पेन किलर आपको नहीं लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई और बुखार की दवाई ले लीजिए, कोई दर्द की दवाई ले लीजिए। कोई और दवाई आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ डिस्प्रिन की गोली ही लेनी है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या है, चलिए वो आपको मैं दिखा देती हूँ। इनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसको जैसे ही आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आसानी से घुल जाता है। इसके लिए लेना है आपको लगभग 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में एक गोली को आप अच्छे से घोल लीजिए। जैसे ही आप डालेंगे इसको, ये पानी में एकदम से घुल जाएगा और घुलने के बाद जो लिक्विड हमारे पास तैयार होता है उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे की मिट्टी में करना है। लेकिन उससे पहले मिट्टी को सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है, उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, डिस्प्रिन की गोली हमारे पौधों के ऊपर 3 तरीके से काम करती है।
पहला, अगर आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई फंगस लग गया है तो ये फंगस को बहुत ही आसानी से ठीक करती है। दूसरा, ये पौधे की जो इम्यूनिटी है इसको बढ़ाती है, पौधे को पावर देती है, जिससे कि पौधे में ज़्यादा फंगस और कीड़े नहीं लगते हैं। तीसरा काम करती है ये रूटिंग हार्मोन की तरह, ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, इसकी जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देती है, जिससे कि पौधे में अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही अगर पौधे के ऊपर कोई कीड़ा लगा हुआ है तो इसको भी ठीक करने में डिस्प्रिन की गोली बहुत मदद करती है। इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि अगर पौधे को कोई समस्या है तो इसको ये ठीक करती है, उसका इलाज करती है। अगर लंबे टाइम से आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, मुरझाया हुआ है, तो उस समय भी आप इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं, तो आपका जो पौधा है वो दोबारा से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसको इस्तेमाल करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है। इस लिक्विड को डालने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा पानी आपको आपके पौधे में नहीं देना है और इसको सूखने देना है। जो दूसरा तरीका है इस्तेमाल का वो है इसका आप स्प्रे भी अपने पौधे पर कर सकते हैं अगर पौधे में कीड़े लग रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही लगे आपको कि आपके गुलाब के पौधे पर कोई कीड़ा लग रहा है या फिर फंगस लग रहा है, उस समय जितनी जल्दी हो सके आप इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करें, इसकी मिट्टी में डालने के लिए या फिर इसका स्प्रे करने के लिए। इसका स्प्रे अच्छे से आपको आपके पौधे के ऊपर करना है और पत्तियों के नीचे अच्छे से करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं वो पत्तियों के नीचे ही लगे होते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे के ऊपर तो इसको कभी भी आपको धूप में स्प्रे नहीं करना है और धूप में इस लिक्विड को आपको अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को आप छांव में रख लीजिए, तभी आपको इसका स्प्रे आपके पौधे के ऊपर करना है। और स्प्रे करने के बाद तुरंत से आपको इसको धूप में नहीं रखना है, तकरीबन 5-6 घंटे आप इसको छांव में ही रहने दीजिए। अगर आपके पौधे में कीड़े और फंगस की समस्या ज़्यादा है तो दोबारा से अगले दिन आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। लगातार 2 बार से ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल आपके पौधे के ऊपर नहीं करना है। अगर आप तीसरी बार इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कुछ दिन रुककर ही इसका इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में फंगस की और कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आती है तो हम रूटीन में भी डिस्प्रिन की गोली के पानी का इस्तेमाल हमारे पौधे के ऊपर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सभी तरीके के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने सब्जियों के पौधे उगाए हैं तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं। इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप लगभग 10 लीटर पानी में 1 गोली डिस्प्रिन का घोल लीजिए और उस पानी से आप सभी पौधे में स्प्रे कर दीजिए हफ्ते में 1 दिन, और उस लिक्विड को हफ्ते में 1 दिन अपने सभी पौधों की मिट्टी में डाल दीजिए। तो इससे पौधे की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनी रहती है। पौधा सभी तरीके की बीमारियों से, कीड़ों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और ये कीड़े और फंगस आसानी से आकर पौधे के ऊपर नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिस्प्रिन की गोली है वो गार्डनिंग में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर ये समस्याएं आपके गुलाब के पौधे पर आ रही हैं तो आप इसका इलाज ज़रूर करें। इलाज करने से पहले बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। बचाव की जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनका आप ध्यान रखें तो आपका गुलाब का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा और इसमें फूलों की कमी कभी भी नहीं आएगी और फंगस और कीड़े भी आकर आपके गुलाब के पौधे को नहीं लगेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।